अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं हवाई जहाज़ के बारे में, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में एरोप्लेन कहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा एरोप्लेन कैसे बना होगा और इसके में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं और वो कैसे बना और उनमें से बनाने वाले ने क्या सोचा और क्या सोच के उसने ये बनाया। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो बात करते हैं, जैसे परिंदे उड़ते थे हवा में, तो वैसे ही इन साइंसदानों के माइंड में आया कि इनको जो जैसे उड़ते हैं वैसे ही इंसान को भी उड़ना चाहिए। मुतअद्दिद तस्वीर में परियों वाले इंसान आसमानों तक उड़कर चले जा रहे थे। आगाज़ इंसानियत के दौर से ही परिंदों की तरह उड़ना ही हमारी अजीम तरीन तमन्ना रही। उड़ने की इब्तदाई कोशिश दरअसल परिंदों की नकाली थी, यानी कि उन्होंने नकल की परिंदों की। मुतअद्दिद तजर्बात में इंसानों ने बाजुओं और टांगों के साथ पर बांधकर खूब को हकीकत में बदलने की कोशिश बहादुराना ना की, लेकिन वो नाकाम हुए। वो अक्सर मारे या ज़ख्मी हो गए। लेकिन 100 साल पहले अरस्तु, लियोना, ड्रोंची और गैलीलियो के ख्वाब हकीकत में बदल गए। ये कारनामा ओहाओ के 2 बाईसाइकिल मैकेनिकों ने अंजाम दिया। इस कहानी के मरकज़ के किरदार राइट बरदरान हैं, लेकिन दीगर कई मामून किरदार और महवर उन स्क्रिप्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 19वीं सदियों के बहस से कुव्वत बिजली की कुव्वत पर मबनी परवाज़ का बुनियादी थ्योरी आर्टिकल काम हो चुका था, लेकिन एक अमीर कैबर बरतानवी फ़लसफ़ी सियासतदान और मुअल्लिम सर जॉर्ज ने पर की साख्त और क़ुव्वत की कम वज़नी माख़ज़ पर तहक़ीक़ शुरू कर दी। जॉर्ज ने कहा कि पर के डिज़ाइन में आगे जाने और ऊपर उठने वाले दोनों सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। उसने ये भी बताया कि पर का वज़न और ज़ाविया भी ऊपर उठने की क़ुव्वत और असर अंदाज होता है। इसकी ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। आग पकड़ने वाले पाउडरों और या महलूलों के अचानक जलने से पैदा होने वाली क़ुव्वत आगे बढ़ने में मदद देती है। इस बात को इसने वाज़ह कर दिया। सर जॉर्ज ने 1804 में कोई तहकीक की बुनियाद पर एक छोटा सा ग्लाइडार बनाया। 1809 में उसने एक ज़्यादा बड़ा मगर इंसानी पायलट के बगैर चलने वाला मॉडल तैयार किया। मज़ीद तहकीक के नतीजे में एक ग्लाइडर बनाने में उसने काबिल हरकत दुम लगाई हुई थी। उसने स्कूल के एक लड़के को आगे उसके पर एक पहाड़ी के ऊपर से परवाज़ करने पर रजामंद कर लिया। सर जॉर्ज इस अजीम सलाहियत के बावजूद अपने अहद की टेक्नोलॉजी से आगे नहीं जा सकता था। क़ुव्वत के लिए दस्तयाब वाहद माखूज़ यानी कि स्टीम इंजन हवाई जहाज़ मशीन में इस्तेमाल करी कतई गैर मौजू था। 1800 की दहाई में वस्ती पैमाने पर आम तौर पर स्टीम इंजन बहरी जहाज़ों के डिज़ाइन में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के अलावा रेल रोड्स को भी मुमकिन बना रहा था। कश्तियों और इंजनों को उस्ताद ज़मीन से ऊपर हवा में बुलंद होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्टीम इंजन बहुत ही जिसामत और वज़नी थे और बहाव पैदा करने के लिए लकड़ी या कोयले और पानी की भी बहुत ज़्यादा मिक़दार ज़रूरत होती थी। ताहम जॉर्ज का ग्लाइडर डिज़ाइन बेकार ना गया। बहुत सौ ने इसकी कोशिश का मुतालिया किया और अपने तजर्बात बहुत की। दर हकीकत ग्लाइडर आज भी इस्तेमाल होते हैं। इनका ज़रिया काफ़ी तवील परवाज़ों की जा चुकी है, लेकिन इसकी कारकर्दगी का दारमदार मौसमी हालात पर है। ग्लाइडर को उड़ने के लिए मौजू बनाने और जल्द पर तवज्जो दी जाने लगी। 1848 में विलियम हेनियस ने 20 फुट पर महज परवाइडो ग्लाइड बनाया, जो उड़ने में बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसको क़ुव्वत का एक हल्का सा स्टीम इंजन इस्तेमाल किया गया था। ये ग्लाइडर ज़मीन से कुछ ऊपर तो उठ गया, लेकिन स्टीम इंजन भाप में भी भारी साबित हुआ। 19वीं सदी के नस्ब में आखिरी 2 मज़ीद अफराद परवाज़ की कामयाब कोशिश में मैदान में आए और उन्होंने ओटो लेट्यूनिकल ने एक किताब शाया की जिसका अनवान ये था कि बर्ड फ्लाइट हैज़ एज एडवेंचर था। उसने परिंदों की परवाज़ पर कई साल तहकीकी मुशाहिदात की बुनियाद पर बनाया। ओटोलो ने ग्लाइड पर मुतअद्दिद तजर्बात किए और उसने एक छोटा सा गैसोलीन इंजन फिट किया। 1896 में वो इस जहाज़ को टेस्ट करते हुए हादसे का शिकार हो गया, यानी कि उसकी ये दुनिया से फ़ानी कूच कर गया। 20वीं सदी के शुरू होते ही पहले कौन उड़ता है इसकी रेस शुरू हो गई। राइट बरदरान मुमकिन हवाबाजों की फहरिस्त में सबसे ऊपर शुमार किए जाते थे। ऑरिल और वल्बरेट राइट बरदरान होवियो के एक पादरी के बेटे थे। लड़के अपनी जवानी के दिनों में ही माहिर मैकेनिक बन चुके थे और उन्होंने एक प्रिंटिंग का आला भी ईजाद किया था। 1892 तक प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता रहे और फिर हावियो में डेटोन के मुकाम पर एक बाईसाइकिल शॉप खोल ली। लड़कों ने ऑटो की किताब पढ़ रखी थी। उन्होंने पूरा यकीन था कि ऑटो के डिज़ाइन में पाए जाने वाले
نقائص کو دور کر لیں گے۔ رائٹ برادران کے ڈیزائن میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یعنی کہ اس کی پرواز کی سطح پر جب تاریں پلٹنا، جس کے باعث جہاز مڑتے وقت متوازن رہتا تھا۔ رائٹ برادران نے مشاہدہ کیا کہ پرندے پرواز کے دوران مڑتے وقت ایک پر کو نیچے جھکا کر توازن کیسے قائم کر لیتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ خیال میں رائٹ برادران کو صرف تک بازی سے کام لے کر رہے ہیں اور خوش قسمتی سے ان کا ایک تک کامیاب رہا ہے، مگر خیال یہ ہے کہ درست نہیں ہے کہ ان کے تجربات کے پیچھے تحقیق اور آزمائش کا ایک کافی طویل عرصہ سلسلہ واقع ہے۔ 1900 میں رائٹ برادران اپنی تحقیق کو عملی پجامہ نے کی تیار میں تھے۔ انہوں نے ایک گلائڈرز پر اپنے پروں کو ڈیزائن کا تجربہ کر لیا اور پھر شمالی کیرولائنا میں کٹی ہیوک کے مقام پر گئے۔ وہاں جہاز ہوائیں تیز اور ساحل کے قریب تھی۔ کئی حوصلہ افزا پروازوں کے بعد وہ واپس ہائی وے پہ 1901 اور 1902 کے درمیان گلائڈر ڈیزائن کو بہتر بنانے کا عمل جاری تھا۔ 1903 میں وہ گلائڈر انجن میں نصب کر کے پرواز میں سبقت لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رائٹ برادران کی واپسی کٹی ہیوک آئے اور اپنی پہلی کوشش کے لیے 14 دسمبر کا دن چنا۔ ان کی تیار شدہ جہاز کا وزن تقریباً 805 پاؤنڈ تھا، انجن کی طاقت 13 ہارس پاور اور وزن کوئی 180 پاؤنڈ تھا۔ ویلفر نے ٹاس جیت کر پہلے ٹی آف کی کوشش کرنے کا حق حاصل کیا، تاہم جہاز روانگی کے فوراً بعد ہی زمین پر آ رہا تھا تو ویلفر نے محفوظ رہا مگر جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اگلی آزمائش 17 ستمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا اور 17 ستمبر 1903 کو دن 20ویں صدی کے عظیم ترین دونوں نے ایک کی تھا اور لویو ہرائٹ نے 12 سیکنڈ تک 120 فٹ طویل پرواز کی۔ انہوں نے فوٹوگرافرز اور پریس کی موجودگی میں مزید 3 اور پروازیں کی۔ 1905 میں ویلبر رائٹ نے آدھے گھنٹے تک پرواز کرتا رہا اور اس نے گولائی میں 24 میل کا فاصلہ طے کیا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ لے کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلد پہنچتی رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔